हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरा विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आ, कल शायद नहीं, एग्जैक्टली कल आपको लास्ट के 3-4 दिन से चल रही एनर्जी से जो कन्फ्यूज़न इल्यूज़न हो रहा था उसकी क्लियरिटी आपको मिल गई है। आपको एक हल्का सा पुश फिर से मिला है, धक्का कह सकते हैं। पेन के थ्रू ही मिला है, पेन है, पास्ट को याद किया है और फिर से कुछ जख्म ताज़े हुए, फिर से वो थोड़ा सा दर्द दिया और एक अलग रियलाइजेशन को लेकर आप बाहर निकले हैं। और साथ के साथ कुछ लोगों की लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी ने दस्तक भी दी है। तो आप अब धीरे धीरे काम उसमें बढ़ाइए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। और ये एक्चुअली आपको कल की जो वो दर्द वाली सीन थी, ये थोड़ा आपको पुश इसलिए किया गया कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उधर कम्प्लीटली इंक्लाइन हो जाएं, क्योंकि आप थोड़ा सा स्टेगनेंट की एनर्जी में जा रहे थे, थोड़ी सी चीज़ें हारमनी में जा रही थी, तो थोड़ा सा आपको पुश दिया गया है। तो आप उसको पुश को वैसे ही लेकर चले, क्योंकि रियलिटी आप चाहो या ना चाहो आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैंने कहा था ना, आप चाह करके भी आपको भटकने नहीं दिया जाएगा। आप जब भी डाइवर्ट हो गए आपको एक पुश दिया जाएगा, तो वो पुश मिला है, तो उसको पॉजिटिवली ले और लेकर चले। अभी भी मन और सर थोड़ा भारी है, गो आउट, रिलैक्स हो जाए और जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए प्लानिंग शुरू करें और एग्जीक्यूशन पे लग जाएं। ठीक है, ये है डाउनलोड। रीडिंग भी उसी से रिलेटेड लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नीड है अभी इससे रिलेटेड रीडिंग की। और जो भी ये चीज़ें आ रही हैं, आप देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा एंड ऑल, बट ये चेंज हो रही है। ये ना अचानक नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। मगर ऑलरेडी जब इंसान दर्द में होता है, थोड़ी सी हीलिंग मिलती है और फिर से ये थोड़ी चीज़ें सरकने लगे इस तरह से, तो थोड़ी सी परेशानी उसकी बढ़ जाती है। दर्द फिर से पुराना दर्द उभरने लगता है। मगर वो आपको ये मत सोचो कि आपको दर्द में डालने के लिए दिया गया है। वो इट्स अ किक। आप समझ लो कि जैसे कि एक रास्ते में चलते चलते कि स्पीड ब्रेकर आया, अब उसमें स्लो डाउन होकर फिर पार करना है और फिर स्पीड अप होना है। बस इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको आप वैसे ही लें। चलिए, पॉजिटिव बने रहें। और देखिए, बहुतों को लग सकता है कि मुझे कहना आसान है। देखिए, आसान कहने वाले के लिए भी नहीं होता। जब कहने वाला कह रहा होता है ना, तो आप समझिए कि कहने वाले ने भी उसको बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंस किया है, तभी इन डेप्थ जाकर आपको इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है। नहीं तो कोई इतनी गहराई से चीज़ें एक्सप्लेन तब तक नहीं कर सकता जब तक उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना किया हो। तो मैं आपके दर्द को समझती हूँ और आपके मैसेजेस से जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसको भी मैं बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाती हूँ, तभी मैं आपके मैसेजेस आप तक डिलीवर कर पाती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को मेरे कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि आप जा कर के मेरे प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, वहाँ से आईडी आप या तो वहाँ से मेल कीजिए, और नहीं तो मैं आज की रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगी। वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ उस पर मैसेज करें और जो भी डिटेल्स आपको वहाँ से चाहिए होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन? एडुकेशन कहा ना मैंने, मैसेज जो आ रही है उस पार्ट में आपको पुराने नॉलेज को फिर से ब्रश करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है आप अपनी क्रिएटिविटी को निकालें। ठीक है, नई ऑप्शंस जो आ रही हैं उसमें आपकी क्रिएटिविटी का बाहर आना ज़रूरी है। यू आर ऑलरेडी क्रिएटिव पर्सन, आपको फिर से ब्रश करें। वो पुरानी क्रिएटिविटी है आपकी, आपने पास में उस पर काम किया है, आपको पता है कि उस पर काम कैसे होता है। थोड़े से रिसोर्स आप और कहीं से जुगाड़ें और जुगाड़ करके उस पर काम शुरू करें, वो आगे बढ़ेगा। देखिए, कल जिस भी पार्ट से आप दर्द में थे, देखिए ये लॉ ऑफ कर्मा है, आपको ये भी पता है।
मगर पता होने के बावजूद जब दर्द उभरता है तो मैं मानती हूँ कि फिर कंट्रोल नहीं होता, इंसान दर्द में चला ही जाता है। ठीक है, कल एक गुहार आपने और लगाई है भगवान से, यूनिवर्स से गुहार लगाई है कि मुझे निकालो इस पार्ट से। काम उस पर भी हो रहा है, काम उस पर भी हो रहा है। देखो, आप एक फ्री एनर्जी बनना चाहते हो और आपको फ्री एनर्जी बनाया भी जाएगा, दिस इज़ कम्प्लीटली क्लियर। आपको उसमें परेशान होने के लिए मना किया जा रहा है कि आप उस चीज़ से परेशान ना हों। ओके, देखिए, आपको जिस पार्ट में एडुकेशन के लिए कहा जा रहा है, ये आप जब लेंगे तो ये अभी नहीं दिखेगा आपको। ये आपके अंदर की जो हेल्थ, इमोशनल हेल्थ जो डिसबैलेंस हो गई है, मेंटल हेल्थ जो डिसबैलेंस हो गई थी, उसको ये हील कर देगा। तो ये आपकी हीलिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हीलिंग ऑलरेडी चल रही है, लेकिन हीलिंग हर लेवल, लेयर बाय लेयर होती है। सोल लेवल की हीलिंग होती है, बॉडी लेवल की होती है, मेंटल लेवल होती है। तो अब सारी लेवल की हीलिंग होती है स्टेप बाय स्टेप, और आपने उसको इनवाइट किया है, वेलकम कर रहे हो, विच इज़ गुड। आप इसको ऐसे ही वेलकम करते रहो, इनवाइट करते रहो, और आपकी हीलिंग चल रही है। उस प्रोसेस में थोड़ी चीज़ें आगे पीछे होंगी, तो आप उसको वैसे ही लो। डिवाइन का सपोर्ट जिस तरह से कल आपने मांगा, वैसे ही सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते रहिए। एक्सपैंड करने के लिए कहा जा रहा है आपको, अपनी क्रिएटिविटी को। जितना अपनी क्रिएटिविटी के डायमेंशन को एक्सपैंड करेंगे, उतनी अच्छी चीज़ निकल के आपके अंदर से आएगी। कुछ जिसकी भी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, प्लीज़ बताएं। अगर नहीं आई है तो 1-2 दिन में वो आ जाएगी। देखिए, इस न्यू अपॉर्चुनिटी के आने के बाद आप पास्ट की चीज़ों में जा कर के दर्द में ना रहें। कहा जा रहा है दर्द में ना रहें। जो गुजर चुका है सो गुजर चुका है। उससे गुजरी हुई चीज़ों से आपने लेसन लिए हैं। दर्द है, दर्द की कसक हमेशा जीवन में रह जाती है, क्योंकि आपने ईमानदारी से चीज़ें दी थी। लेकिन थोड़ा सा अभिमान का जो पार्ट आप में था, उसको निकालना भी ज़रूरी था, तो वो चला गया है। आप किसी चीज़ की फ़ियर में ना रहें। अपॉर्चुनिटी आई तो फिर से आपको ऐसा लगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि लंबा गैप है। आप तो भूल चुके हो कि ये काम कैसे होता है, फिर से इसको कैसे रीस्टार्ट करोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बिगिनर की तरह इसको शुरू करें, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे लाइंड अप हो जाएंगी। ठीक है, जिससे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ एनर्जीज बताइए कमेंट बॉक्स में आके। ओके, देखिए, कल आपने इमोशनल पार्ट पे थे ना, राइट? इमोशनली डाउन महसूस कर रहे थे, खासकर लव रिलेशनशिप की बात मैं कहती हूँ। ये दर्द सबसे ज़्यादा था, इसकी वजह से आप बहुत डाउन पर थे। देखो, ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आई थी, आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया, लेकिन इस पे आपको वही डाउट था। जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं इसको कैसे करूँगा या करूँगी, बहुत पहले किया था तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो इसका मैंने बता दिया, बिगनर की तरह शुरू करो, ये काम हो जाएगा। कल जिस दर्द की एनर्जी में आप थे, ठीक है, उसमें आपने एक पैटर्न को ब्रेक किया। बहुत लंबा पैटर्न चलाया है आपने, लेकिन इस पैटर्न को ब्रेक करने में 6 साल का टाइम लगा है। तो अब जब ये पैटर्न ब्रेक हो चुका है और आपकी लाइफ में इक्वलिटी की सिचुएशन आने वाली है, एकदम आने वाली है, आपके पार्टनर को भी ये समझ में आ गई है। लेकिन अभी भी वो जो है, वो आप देखो, किसी भी रिश्ते का मेन बेस होता है कम्युनिकेशन, और आपके रिश्तों में कम्युनिकेशन नहीं है, ये सच्चाई है। और आप चाहते हो कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो शुरू हो, ताकि बेस तो बने। पास्ट में गलती यही हुई थी कि बिना कम्युनिकेशन पे के आपने उस पर इमारत खड़ी की। एक तरफा कम्युनिकेशन था, सिर्फ आप कम्युनिकेट करते थे, आप इनिशिएट करते थे। तो जब बेस नहीं रहेगा, उसका बेस एक तरफा था, तो फिर वो इमारत कितनी देर खड़ी रहेगी? वो इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का बेस ईमानदारी से दोनों तरफ से होना चाहिए था, वो नहीं था, वो मिसिंग था। कल दर्द इसी चीज़ को लेकर था। जिससे भी ये रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, और मैं 100% श्योर हूँ इसी। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों हूँ इस रिश्ते में, कब इससे निकलूँगी, और आपने इसकी गुहार भी लगाई है कि हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे इस चीज़ से आगे बढ़ाओ। आपको आगे बढ़ाया भी जाएगा। और ये चीज़ अगर आपकी अब आपकी तरफ प्यूरिटी से ही बढ़ेगी, अगर आप दोनों के बीच की हार्मनी नॉर्मल हुई तो। अदरवाइज़ आपके रास्ते आगे बढ़ेंगे। वो मैं एनर्जी आज नहीं लूँगी, क्योंकि एक आज एक अलग एनर्जी आई है।
इस चीज़ को लेकर के ना आप बहुत डिप्रेशन वाली थोड़ी-सी एनर्जी में रहे हैं। ज़्यादा नहीं, टाइम बता देती हूँ। शाम के 4 से लेकर के शाम के 8-9 तक ये सिचुएशन रही थी। उसके बाद आप थोड़े से नॉर्मल की सिचुएशन में आ गए थे। तो आप ये अब सोचना छोड़ दें। धीरे 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 देखिए, जब क्लीनिंग किसी चीज़ की होने लगती है ना, तो वहाँ भी दर्द होता है। ठीक है। हाँ, आपने बाल में, सबके बाल में कभी ना कभी जुएँ तो पड़ी होंगी, आपने ध्यान, हाँ ठीक है। तो जब जुओं को निकाला जाता है तो थोड़ी सी पेन तो होती है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आपकी क्लीनिंग चल रही है तो वो जुएँ निकाली जा रही हैं, तो थोड़ी सी पेन की सिचुएशन रही है। आप उससे बाहर रहें, चीज़ें हो जाएंगी नॉर्मल, और वैसे ही होंगी, और साथ में प्योरिटी के साथ होंगी। इस बार प्योरिटी के साथ ही होंगी, या तो इन या तो कम्प्लीटली आउट। ठीक है। और ये जो भी होगा ये लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कसक आपके दिलो दिमाग में रहेगी। वो कसक जाते जाते बहुत टाइम लगेगा। उस कसक को कंप्लीट होने में लॉ ऑफ कर्मा अपना जब तक रोल पूरा प्ले नहीं कर लेगा, तब तक वो कसक नहीं जाएगी। मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, दिट इज़ नॉट अ मैजिक, और ये स्लोली स्लोली ही होगा। ओके। और आपको अपनी प्योरिटी के साथ ही रहना है, एकदम क्लियर रहना है, क्लियर कम्युनिकेट करना है। आपको अपना कम्युनिकेशन डिसबैलेंस नहीं करना है। अगर सामने वाला कम्युनिकेट करता है तो एकदम साफ साफ बोल दें, बिना ये सोचे समझे और हिचके हुए कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा। सच्चाई एक वक्त थोड़ी बुरी भले ही लग जाए, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। तो यू नीड टू कम्युनिकेट इट, पोलाइटली कम्युनिकेट कीजिए। ओके। ये महसूस अगर आपको कभी होता है कि ये पार्टनर शॉर्ट शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप था और आप उसमें निकल, कुछ लोग वॉक अवे हो गए हैं, तो आपको धीरे धीरे उसमें हीलिंग दी जाएगी, और आपको वहाँ पे एक ऐसा पार्टनर अब आपकी तरफ टूवर्ड्स बढ़ेगा या बढ़ेगी या बढ़ रहा है, मैं रहा है ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है। तो आपको ये बता दूँ कि यू कैन टेक द स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब ये पार्टनरशिप प्रोटेक्टेड है डिवाइनली, और ये पार्टनरशिप लॉन्ग बिगनिंग की ओर, एक न्यू बिगनिंग की ओर दिखा रही है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिखा रही है। ठीक है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन प्लीज़। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी डिवाइन, प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए, एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ओके। देखिए, ये जो लॉ ऑफ कर्मा अभी हो रहा है, ये बेटरमेंट के लिए हो रहा है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए हो रही हैं। आपको जो शैडो किया गया है उसके शैडो को हटा करके आपको ऊपर उभारने के लिए हो रही है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। और आपकी जो डिज़ायर है, देखो, मैंने सोचा और वो चीज़ आई, ये जस्टिस हुआ है आपके पार्ट पे। कुछ ऐसी चीज़ों की जस्टिस हुई है जो इमोशनल ग्राउंड पे बहुत बुरी बिट्रे की सिचुएशन में गई थी, उसकी जस्टिस चल रही है। तो आप इसको थोड़ा सा ना मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। अगर दर्द होता है तो ठीक है, थोड़ा रो लें, डिवाइन का सपोर्ट ले लें। ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखें, और आपके सेंसेस को कम्प्लीटली ओपन रखना है। आपने अपने सेंसेस को जितना ओपन करके रखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें काम हो रही हैं। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि मैम, जब भी सिचुएशन ऐसी होती है तो दर्द होता है। मैं मानती हूँ होता है, ये मैं इसमें नहीं कह रही कि आपको रोना आ रहा है तो मत रो लो, रो करके उस दर्द को हल्का कर लो। ठीक है। और हल्का करके फिर कम बैक हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं, चलती है, और चलने का नाम है ज़िंदगी, यही आप भी जानते हो। और ये जो बेटरमेंट की तरफ चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप उसमें सहयोग करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखो। और ये जो भी चीज़ें दिखेंगी आपको, आपको भले ही अभी बहुत छोटी सी लग रही हैं, मगर वो छोटी चीज़ें नहीं है, ये बिग सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाएगी। और आपका होप, डिवाइनली होप जो है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। देखिए, हम कुछ और सोचते हैं, हम कहते हैं ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा हुआ, लेकिन जो हुआ वो आपकी सोच से बड़ा हुआ, और जो होगा वो भी आपकी सोच से बड़ा होगा। आपको अगर ये नहीं होता तो आप अपनी को कहा ना, अपनी जो आपकी एबिलिटी है, अपनी जो फ्रेगरेंस है, आप कभी पहचानते ही नहीं। ओके।
आपको अब अपने आइडियाज़ और अपने एक्शन, ये जो न्यू डायमेंशन आपको मिल रहा है ना, उसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कंप्लीट मोशन में होना होगा। यू कांट स्टे। सिचुएशन हो सकता है कि आपके कंफर्टेबल नहीं हो। कंफर्टेबल इस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिफरेंट होगी, मगर बहुत कंफर्टेबल हो सकता है कि ना हो। मगर अगर कंफर्टेबल नहीं भी है तो चीज़ों को आप चलाएं, क्योंकि पास्ट की चीज़ें जो आपने की हैं वो बिना अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हुए आपने जब अपनी नाव को खींच कर यहाँ तक लाए हो तो ये भी चला सकते हो। लेकिन हाँ, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इमोशनल चीज़ों में आप टैग हो रहे हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, उसका बेस हमेशा मजबूत रखें। और बेस जो जिस इस पे काम करती है वो है कम्युनिकेशन। ये सिर्फ आप ही के लिए मैं नहीं बता रही, ये आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब भी आपके पर्सन, चाहे वो न्यू हो या ओल्ड पर्सन, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे और बात होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप उनको एक कम्युनिकेट करें कि अगर इसकी इमारत को इस बार गिरने नहीं देना है और लॉन्ग टर्म बना के चलना है, तो वी नीड टू कम्युनिकेट टू ईच अदर प्रॉपरली। ईमानदारी से, सच्चाई से कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। मन में जो भी ग्रजेस हैं उसको कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे से, और उनको भी बोलिए कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते की मेन जड़ जहाँ खुद गई थी वो कम्युनिकेशन ही थी। और लोगों ने, थर्ड पार्टी ने फ़ायदा इसी लैक ऑफ कम्युनिकेशन का उठाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये शिक्षा दी गई थी, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करी, शिक्षा दी गई थी कि हर चीज़ अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर दोगे, बता दोगे, तो वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचने लगेगा या लगेगी, और फिर वो अपने हिसाब से तुमको नचाएगा या नचाएगी। मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ, ये हुआ था। जिसके जिसके साथ हुआ था कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ये हुआ था, आई नो, और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इस बात को जानते भी हैं। और ये उनके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, या कुछ ऐसे जो उनके बहुत क्लोज्ड वन हैं, ये उनका किया धरा है, ताकि वो फ़ायदा उठाते रहें और आपकी लाइफ में हमेशा एक अपनी आंखें लगा के रखें और अपना दिमाग से आपको नचाते रहें। दैट इज़ द क्लियर थिंग विच इज़ ट्रू। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। ठीक है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि आपके रिलेशन पे डिवाइन का की मेहर है। और अब डिवाइन उसमें कर्मा के साथ साथ आपको एजुकेट तो किया ही है डिवाइन ने, आपके और आपके कर्मा को उनके कर्मा का भी इंसाफ पार्ट पे आ गया, क्योंकि आपने इस पार्ट में जस्टिस मांगी है। और ये दर्द आपके सिर्फ दिल का नहीं, आपकी आत्मा का बन गया था। और जब आत्मा रोती है ना, तो डिवाइन जस्टिस होती ही होती है, और बिल्कुल फेयर जस्टिस होती है। देखिए, मैं खुद नहीं बोल रही, कार्ड्स खुद बोल रहे हैं, देखिए। ठीक है। इसी जस्टिस की तहत सबसे पहले जिस चीज़ पे आपका काम किया जा रहा है वो है आपके फिनांस को स्टेबल करने के लिए और आपके मेंटल सिचुएशन को हैप्पीनेस की तरफ डालने के लिए। तो आपका जो फिनेंशियल ऑप्शंस आपको मिल रहा है ना, वो आपके मेंटल पार्ट को स्टेबल कर देंगे, और वहीं से आपकी इस रिलेशनल पास्ट की जस्टिस कंप्लीट की जाएगी। ठीक है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उस अपॉर्चुनिटी के साइज और शेप पर आप प्लीज़ मत जाएं। ठीक है, कि छोटी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल नहीं। ये कन्फ्यूज़न आपके अंदर एक इल्यूज़न क्रिएशन के लिए की जाएगी, क्योंकि देखो, एनर्जीज होती हैं जिन्होंने हमेशा चीज़ों को बिगाड़ करके अपने अकॉर्डिंग टर्न अराउंड किया है, वो चाहेंगे कि फिर से चीज़ें उनके अकॉर्डिंग टर्न अराउंड हो जाएं, क्योंकि आप तो तलवार खींच के बैठे हो और ये चीज़ उनको बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, ये चीज़ उनको बर्दाश्त से बाहर इसलिए भी है क्योंकि आप अब हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप चैलेंज से भागना नहीं चाहते, आप एकदम खड़े हो, अब आ जाओ। अब देखते हैं, जिस झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए पास्ट में आपने बहुत सारी अपनी ही चीज़ों को सीज्ड कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है। और ग्रुप ऑफ पीपल को हैप्पी करने के लिए आप उनके अकॉर्डिंग नाचे थे, मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, नाचे थे। ठीक। वहाँ पे भी आप क्लियरली, आपसे कम्युनिकेशन नहीं थी, उस रिलेशन में भी नहीं थी। सिर्फ टेक टेक, ये करो ये करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी। लेकिन इमोशनल बेस में
जो लव और इक्वल गिव एंड टेक जो होती है, अब वो नहीं थी, बॉन्डिंग नहीं थी, ठीक है? सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की लेयर थी। अब आपको हर चीज़ की क्लैरिटी पास्ट में आपको मिल चुकी है। पास्ट 5 इयर्स से आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में गेम हुए थे, उस सारे कॉन्फ्लिक्ट को एक-एक करके आपने सारे धागे खोले। आपने सबसे पहले अपने ईगो को साइड किया और आपने समझना शुरू किया कि चीज़ें कैसे मेरे ईगो को अपना बेनिफिट बनाकर लोगों ने भुनाया है। आपने अपना ईगो हटाया, एग्रेशन हटाया, इरिटेशन हटाया, फ्रस्ट्रेशन हटाया। सबसे बड़ा काम तो आपने इस पे किया और इसको कंट्रोल करके, ओके, लैक ऑफ कोऑपरेशन जहाँ आपकी सेल्फ से हो जाती थी, खुद से लैक ऑफ कोऑपरेशन जो होती थी, उसको आपने कंट्रोल किया है। और यही जानो, आपके अंदर ये चीज़ें बढ़ा करके इसी उन लोगों ने आपके अंदर खुद से खुद आप ही के लिए एक लैक ऑफ कोऑपरेशन कर दिया था, क्योंकि आप खुद की ही एनर्जी से कोऑपरेट ना कर पाओ और आपका कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, वो आपको फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकें, आपको चेंज कर सकें, आपके पोटेंशियल को ना आपकी गलती या आपके अंदर का डिमेरिट बनाकर प्रेजेंट कर सके। और ये किया है उन लोगों ने, बहुत ही सफाई से किया है। लेकिन आपकी जो वो जस्टिस के बाद, जस्टिस की जो गुहार हुई, आपको जो बताया गया, आपने जो चीज़ों को समझा है, अब आप कंप्लीटली मेंटल क्लियरिटी पर है। अब आपको कोई नहीं हिला सकता है। आप इतनी स्ट्रांगली अब बैठे हुए हो ना कि आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही है और आप ऑनेस्ट पर्सन शुरू से थे, ठीक है? लेकिन आपके आप, मैंने बताया ना, आपके अंदर की एनर्जी को और बाहर की एनर्जी को एक दूसरे से कोऑपरेशन नहीं बनाने दिया जा रहा था। इसलिए आपके अंदर एक उलझन को क्रिएट किया गया और उसी का फ़ायदा उठाया गया। जब इंसान के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दो ना, तो वो इंसान इंसान नहीं होके ना पपेट हो जाता है। और बिल्कुल आपकी ऐसी सिचुएशन की गई थी। और ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल इसमें मिक्स हैं। आप उनके बारे में मत सोचो, लेट द थिंग गो, ठीक है? अभी जो आप जिस सिचुएशन में हो, ओके, आप एक हर चीज़ को लीगली पार्ट पर लेते हो। लीगली कहने का मतलब है, न्याय किसमें है भैया? चाहे उसमें मुझे दर्द हो या मुझे खुशी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये न्याय है तो मैं दर्द भी सहने के लिए तैयार हूँ, और अगर ये अन्याय है तो तुम मुझे थाली में परोस कर खुशियाँ भी दोगे तो मुझे नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जी अब में है, अभी करंट में। एज अ पर्सन जो हो आप, ये कम्प्लीटली मैच्योर्ड हो गए हो। और हाँ, अपने अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, उसको आप एग्रेशन में अब नहीं जाने देते। एकदम कूल माइंड हो करके, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, अपने इंटेलिजेंस को ऑनेस्टी के साथ, विथ स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे हो। और इसी की आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें भी पड़ने वाली है, ठीक है? मैं इमोशन से मैंने शुरू किया था। इमोशन हावी होता है, लेकिन वो 2 घंटा, 4 घंटा, 1 या 2 दिन। अब आपको कंट्रोल है, आपको अपने इमोशन, अपने माइंड पे। और आपको इसी चीज़ में रहते हुए अपने लाइफ के सक्सेस का जो चैरियट आपने अपनी रथ की जो आपने डोर संभाली है, उसको कंट्रोल करते हुए आपको आगे बढ़ना। अब आपको विजयश्री की तरफ बढ़ने से, मैंने पहले भी कहा है, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, ये बीच बीच में चीज़ें होंगी, वो तो मैंने पहले भी मैं बताती हूँ कि बीच बीच में चीज़ें होती हैं, इंसान है, एनर्जीज आगे पीछे होती हैं। मगर आपको अपने आप पे ऐसे ही कंट्रोल बनाए रखना है, क्योंकि यही कंट्रोल आपको आगे जाकर हर चीज़ को चेंज करेगा और आपके पाथ को न्यू पाथ से ऐड ऑन करेगा, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, ठीक? रीडिंग से एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो निकल कर आई है, वो है कम्युनिकेशन। और ये मेन जड़ है आपके रिश्ते की, ये मेन जड़ है आपके सराउंडिंग में डिसबैलेंस की एनर्जी के होने की। तो अगर ये आप आगे लॉन्ग टर्म में आप लेके जाना चाहते हैं, तो आपको आपके पार्टनर हों, चाहे बिजनेस पार्टनर हों या पर्सनल लाइफ में हो या कोई रिलेशन हो, आपको ये क्लियर होना होगा कि कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। हुँ? ये नहीं छुपाना कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, बुरा हो जाएगा, प्यार से बताओ उस बात को, समझाने की कोशिश करो। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो बिना बताए हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं, ये नहीं चलेगा।
क्योंकि अगर ये चला तो जैसे आपके रिश्ते ताश के पत्ते की तरह बिखर गए थे, आगे की ज़िंदगी भी बिखरेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। न्यू रिलेशन भी बनाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखें इस चीज़ का। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखो, इमोशनल ट्रैपिंग आप पर हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि इतना हर किसी को पता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको तोड़ना आसान नहीं है। और आप ना एक फ्री एनर्जी के पावर हाउस हो, फ्री एनर्जी के पावर हाउस हो, ठीक है। तो आपको उस पावर हाउस की एनर्जी को कंट्रोल सिर्फ एक ही पार्ट से किया जा सकता है, वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बना के, इनर कॉन्फ्लिक्ट बना के। तो और आपको काम भी उसी पे करना है। आपको अपनी ट्रैपिंग हर लेवल पे तोड़नी होगी। बीच बीच में ट्रैपिंग की एनर्जी आएगी, तोड़ो। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रास्ते देख करके, खुशी देख करके अपने आप को उसमें जीने, उसको महसूस करने के लिए प्रेजेंट करना होगा। बीच बीच में ऐसी चीज़ें होंगी, ये क्लियर है। और कभी भी किसी भी चीज़ पर ब्लाइंड फोल्ड होकर आपको नहीं चलना है। पास्ट में इस चीज़ पे ब्लाइंड फोल्ड होकर चलने की वजह से आपने जो बेयरिंग की है उसको अब रिपीटिशन में बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखो, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो कि वो पर्सन चेंज हो। आपका इंट्यूशन कहता है कि जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। और आप प्रार्थना भी करते हो इस चीज़ से वॉक अवे होने की। तो अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन हो जाए, वैसा हो जाए, और उसमें टाइम लगेगा। आप किसी इल्यूज़न में ना रहें, आप इल्यूज़न में ना रहें। आपको थोड़ा सा वो इल्यूज़न हो रहा था, इसलिए भी थोड़े से झटके हल्के से लगे हैं। आप फ़ियर से पहले निकलें और आपको सेल्फ पे ही होना है। आप एक एम्परर की एनर्जी में अभी हो और एम्परर की एनर्जी में ही होना है। आपको डाउन नहीं होना। आप एक फ्री एनर्जी का सोर्स हो, आपकी एनर्जी कोई पुल नहीं कर सकता। थोड़े वक्त के लिए डिसबैलेंस होना इज़ डिफरेंट, ओके। कुछ लोगों की नाइट डिस्टर्ब रही है, कल की, ये गुजरे हुए रात की नहीं, उसके एक दिन पहले वाले रात की नाइट डिस्टर्ब रही है। वो नाइट डिवाइन की तरफ से डिस्टर्ब की गई थी। क्यों? क्योंकि आप पर एनर्जी प्रोजेक्शन रात के टाइम में किए जा रहे थे, इसलिए आपकी नाइट को डिस्टर्ब किया गया था, ताकि आप अवेकन रहें और वो एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न बैक टू सेंडर हो जाए। देखो, मैंने कहा ना, हर चीज़ के पीछे स्ट्रैटेजी होती है। आप उतना इन डेप्थ सोच नहीं सकते। ये हुआ था, जिसके साथ भी ये हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोले रिटर्न बैक टू सेंडर। आई कुड मेक आउट कि किसके साथ हुआ है, ओके। देखिए, फ्री एनर्जी के आप पावर हाउस हैं, ठीक है। तो एनर्जी सकिंग चाहेंगे लोग ताकि आपको डाउन कर सकें। मगर आपको कहा जा रहा है कि ये जो चैलेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं ना, जो आती हुई चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं, आपको लग रहा है, और आपको बीच बीच में लगता है क्विट कर जाएं, कुछ लोगों को लगता है क्विट कर जाएं। प्लीज़ डोंट क्विट। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर बेटरमेंट। आप इतना सोचो कि आपकी नींद, आपको नींद से उठा दिया गया, आप नींद में थे, राइट। और ऐसा नहीं कि उस दिन कल परसों की दिन में आप बहुत रेस्ट किया और सोए हो आप, नहीं। फिर भी आप परसों की रात को आप जगे रहे हो, जागे हो आप, तो आपको उठाया गया है। इतनी माइन्यूट लेवल पर स्ट्रैटेजीज होती हैं डिवाइन की। तो आपको लगता है कि आप चाहोगे तो इस पर वॉक अवे हो जाओगे? नहीं, ये जो हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, और आपको इसमें रहना ही रहना है। यू कांट गो एनीवेयर। तो रोते हुए आगे बढ़ने से अच्छा है कि अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके पूरी इंथुजियाज्म के साथ जंप कर जाओ, जंप कर जाओ इस मोमेंट में, और अपनी एबिलिटी और अपने सक्सेस को रजिस्टर अपने हाथ से करो अपनी ज़िंदगी में। ये एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग कोशिश करके बैक हो जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। वो कार्ड्स खुद जंप कर रहे हैं। साइकिक सर्जरी, ओके। पीस मेकर,
ओके। देखो वो जो लोग हैं ना वो अपने आप को बहुत पीसफुल पर्सन दिखाते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली ना डिवाइन उनकी सर्जरी कर रही है, यही रिजल्ट निकलता है, इसलिए मुझे हंसी आई। तो आप उसकी टेंशन मत लो। टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके। देखो मैंने आपको कहा और ये आ गया है, एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज़ की गई है, आपकी एनर्जी की ब्लॉकेजेस, और आपकी भी बहुतों की रिलीजिंग अभी चल रही है, तो इसको एक्सेप्ट करें और इसमें सहयोग करें डिवाइन की। ओके। आपको एक्सप्लोर करना है आसपास के लोकेलिटी को और आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अपनी माइंड को कनेक्ट करना है सोल से, और जो ये पेन वाली चीज़ है ना उसको निकाल दीजिए, हील होने दीजिए इस चीज़ को। हीलिंग चल रही है बहुत तेज़ी से। ये सारे ब्लॉकेजेस क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि आपको कल महसूस हुआ होगा कि एक गांठ फिर खुली है, और आपके अंदर के एक बैलेंस को धीरे धीरे स्टेबल कर दिया जाएगा। आपकी जो अब ये अपॉर्चुनिटी आई है उस पर आप लगे रहो, ये हो जाएगा। ये पीस मेकर का मुखौटा पहन करके जितने लोग आपके आसपास थे ना, उनको बहुत डिप्लोमेटिकली साइड किया जा रहा है, और ये साइड करने के बाद आपको एक अलग तरह का बैलेंस नज़र आएगा। अभी पीस मेकर वो लोग बने हुए हैं, फ्यूचर में आपको कहेगा लोग कि यू आर द पीस मेकर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपने गटर को क्लीन किया है। और ये हारमोनी सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, ये मत सोचना। ये हारमोनी, ये अंडरस्टैंडिंग जो आप बनाओगे ना, जो क्लीनिंग करोगे ना आसपास में, बहुत लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट करने वाला है। कहने में एक तरह की साइकिक सर्जरी है उन पर्सन्स की, उन सोल की, जो सालों से इस चीज़ को इतनी गंदे तरीके से करते आ रहे थे लोगों की लाइफ में। और ये एक अभी तो उनकी शुरुआत है उस सोल की एक ब्लॉकेज खुलने की। इसके बाद धीरे 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 करके और भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस खुलेंगे, जो उनको तो दिखेगा कि उनको एक इमोशनल इम्बैलेंस है, फिजिकल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बट इन चीज़ों का उनकी लाइफ में भी होना जरूरी, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कचरा कलेक्ट कर लिया है अपने अंदर, और दे वेयर डिड नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट इज़ दैट। और उनकी हारमोनी को रिस्टोर, और वो गुहार लगा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं हारमोनी हारमोनी हारमोनी, तो उन्हीं के मैनिफेस्टेशन पे भी ये काम है। मैंने कहा ना, ये स्ट्रेटजी है, साइकिक स्ट्रेटजी चल रही है उनकी, जो ये काम चल रहा है धीरे 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 उन पर। ओके। देखिए, स्पिरिट डिवाइन का काम करने का तरीका कम्प्लीटली अलग होता है। वो जब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करती है ना, तो पहले कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट करती है। डिस्ट्रक्ट करने के बाद फिर बीच में झटके देती है, फिर देती है, फिर क्लीन करती है, फिर उसमें क्योंकि होता क्या है, कचरा एक बार में नहीं निकलता, तो धीरे 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 करके चीज़ों को निकालती है और उसको बैलेंसिंग की तरफ ले जाती है। आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप हमेशा अपने पार्ट पे सपोर्ट पे रहें, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी की तरह दिया जा रहा है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर अपनी पूरी एनर्जी उसमें डालकर काम करते चलें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर रीडिंग के जो पार्ट में जैसे रेजोनेट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।